Assalamu alaikum students, welcome back to the new video. Hopes of you are good. I'm also good. Today students, we start the review exercise question number 4. Okay, in last video we covered the question number 1, 2 and 3. Now today we solve question number 4, 5, 6 and 7. Okay, first of all we solve the question number 4. Question number 4 is if zero are rational number explain. हमने बताना है कि जो ज़ीरो है, जो ज़ीरो रैशनल नंबर है कि नहीं, और उसको एक्सप्लेन करें. ओके, क्या कह रहे हैं, बताएं कि जो ज़ीरो है वो रैशनल नंबर है. अगर है तो उसको एक्सप्लेन करें, अपनी वर्ड्स में उसको बताएं कि हाँ जी वो किस तरह रैशनल नंबर है. चलें अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. जी स्टूडेंट, हमारा पास क्वेश्चन नंबर 4 है रिव्यू एक्सरसाइज का चैप्टर 1 का. इज ज़ीरो इज रैशनल नंबर एक्सप्लेन. बताना क्या है कि जो ज़ीरो है वो रैशनल नंबर है कि नहीं. अगर ज़ीरो रैशनल नंबर है तो इसको एक्सप्लेन भी करना है. ओके, तो इधर हमारे पास हम लिखेंगे यस ज़ीरो इज रैशनल नंबर. ज़ीरो क्या है, रैशनल नंबर है हमारे पास. ज़ीरो हमारे पास रैशनल नंबर होता है. ओके, ठीक है. ये किस तरह होता है ये अब हम आगे देखते हैं उसकी एग्जांपल्स में. यस ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर. अब हम लोग इसकी एक्सप्लेन करने लगे हैं. वी नाउ डैट अ रैशनल नंबर इज एनी नंबर. क्या है, वी नाउ डैट, जैसे कि हमें पता है वी नाउ डैट, क्या, वी नाउ डैट रैशनल नंबर इज, ये कुछ लाइंस है इंग्लिश की, बस वो लिखनी है. रैशनल नंबर इज, हमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं. पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाए और जो क्यू है वो डज नॉट इक्वल ज़ीरो हो, और जो पी और क्यू है वो हम लोग वो बिलोंग्स करते हैं इंटीजर से. ओके, तो इसमें ज़ीरो भी क्या है, रैशनल नंबर है. 1/2 क्या है, रैशनल नंबर है. इस तरह डेफिनेशन होती है हमारे पास. वी नाउ डैट रैशनल नंबर इज एनी नंबर, ये हम उसकी एक्सप्लेन कर रहे हैं. डैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, डैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, ओके, डैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशो, क्योंकि रेशो मीन्स कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं. एज द रेशो, एज द रेशो ऑफ टू इंटीजर्स. हमारे पास दो इंटीजर्स होते हैं जो पी ओवर क्यू है, उसको हम लोग रेशो की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं. ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स होते हैं जिनको हम लोगों ने रेशो की फॉर्म में लिखते हैं, या फिर क्या उसे बोलते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में. इंटीजर्स क्या है, पी डिवाइड्स क्यू. ओके, और जैसे मैंने बताया कि वेयर पी और जो क्यू है ये बिलोंग्स करते हैं कहाँ से, इंटीजर्स जी से. कि जी क्या है, हमारे पास इंटीजर्स होता है. एंड मैंने कहा जो क्यू है वो डज नॉट इक्वल हो ज़ीरो के. ये सारी किसकी वो हम लोग कर रहे हैं, ये डेफिनेशन मैंने लिखी है. बस उन्होंने कहा ना कि आप लोग बताएं ज़ीरो रैशनल नंबर है कि नहीं, और फिर उसको एक्सप्लेन भी करना है. पहले हमने कहा कि जी ज़ीरो क्या है, वो रैशनल नंबर है. हमने एक्सप्लेन किया कि जी जो ज़ीरो है वो रैशनल नंबर है. देन हमने उसकी डेफिनेशन निकली रैशनल नंबर की कि जो रैशनल नंबर है एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज रेशो ऑफ टू इंटीजर्स पी ओवर क्यू, और जो पी ओवर क्यू हम इंटीजर्स से लेते हैं एंड क्यू डज नॉट इक्वल ज़ीरो. अब जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है. अब हमारे पास अगर ज़ीरो हो तो ज़ीरो के साथ एग्जाम्पल कैसे होती है, फॉर ज़ीरो इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज, हम लोग इसको किस तरह लिख सकते हैं ये देखें. 0 डिवाइड 1 कोमा 0 डिवाइड -4. ऊपर ज़ीरो हो सकता है नीचे नहीं, क्योंकि जो क्यू है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. अगर कि क्यू ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास मैथ एरर आ जाता है. एंड हमारे पास 0 डिवाइड 100, नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो. ओके, तो क्या है, एटसेट्रा. आगे भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं. नेक्स्ट लिख ले, हेंस ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर. लास्ट लाइन क्या है, हेंस ज़ीरो इज अ
रैशनल नंबर। हमने यही बताना था कि जो 0 है वो रैशनल नंबर है कि नहीं। ओके, अंडरस्टैंड, समझ आ गई किस तरह ये 0 रैशनल नंबर बताए और साथ में उसको एक्सप्लेन करें। ये मैंने सारा क्वेश्चन कर दिया। जी स्टूडेंट, समझ आ गई क्वेश्चन किस तरह किया। बस हमने लिखा यस 0, क्योंकि जो 0 है वो रैशनल नंबर है हमारे पास। फिर कैसे एक्सप्लेन किया, डेफिनेशन लिखी, पी ओवर क्यू की फॉर्म में हमारे पास रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स होते हैं। कौन सा पी ओवर क्यू हम लोगों ने इंटीजर्स से लिए। देन हम लोगों ने कहा जो क्यू है वो 0 नहीं होता। फिर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स ले ली, तो हमने कहा हैंस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, अंडरस्टैंड। चलें, अब हम लोग कहते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं स्टेट ट्राइटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। हम लोगों ने ट्राइटोमी प्रॉपर्टी जो है ऑफ रियल नंबर्स की हम लोगों ने बस वो लिखनी है। ये हमारे यहाँ बुक के ऊपर गिवन है पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे हमारे पास ये ट्राइटोमी है, डेफिनेशन है, हम लोगों ने सिर्फ ये लिखनी है इतनी। ओके, ये देखिए एग्जाम्पल, ये सारी डेफिनेशन उन्होंने इस फॉर्म में लिख दिया। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स आर, हम लोगों ने 2 रियल नंबर्स लिए हैं ए और बी, ठीक है। आइदर ए इक्वल हो बी के और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। ये क्या है, ट्राइटोमिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। अंडरस्टैंड, समझ आ गई क्या है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ट्राइटोमिक प्रॉपर्टी स्टेट दैट एवरी रियल नंबर्स इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बस। और आगे से ये सारी लिखते हैं, या फिर आप लोग सिर्फ इतनी भी लिख लें तो आप लोगों के लिए काफ़ी इनफ है। ये आप लोगों का यहाँ पे निशान लगा सकते हैं आप लोग। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। अंडरस्टैंड, समझ आ गई क्या है। हमने 2 रियल नंबर्स लिए हैं ए और बी, कहाँ से, रियल लाइन से। फिर हमने कहा आइदर या फिर ए इक्वल हो बी के, या ए लेस देन बी हो, या फिर ए ग्रेटर देन बी हो। ये कुछ 3 प्रॉपर्टीज हैं, इस तरह होनी चाहिए ट्राइटोमी में। ओके, अंडरस्टैंड। चलें, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 4 भी हो गया 5 भी, अब 6 क्या है। फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। हम लोगों ने 4 और 5 के दरमियान 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ये हमारा 1.1 के अंदर भी थे क्वेश्चन, ये देखें 1.1 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने जैसे 2 रैशनल नंबर्स निकाले थे। ओके, इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे भी 4 और 5 हमारे पास नंबर हैं, उनके दरमियान में हम लोगों ने 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। हम लोगों ने 4 और 5 के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करने हैं सिर्फ 2। हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा रैशनल नंबर्स हैं 4 और 5 के दरमियान में, ठीक है। जस्ट हम लोगों ने 2 फाइंड करने हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5, जस्ट वी फाइंड एनी 2 ऑफ देम। ओके, हमने उन सब में से सिर्फ 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। चलें, क्या है, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5. Okay, we find the 2 of them. We find the 2 of them. हम लोगों ने कोई से 2 जो है ना, इन सब में से जितने भी नंबर्स हैं उनमें से हम लोगों ने कोई से 2 नंबर्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने एवरेज फाइंड करनी है। फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज। सबसे पहला स्टेप क्या है, एवरेज फाइंड करनी है। ओके, किसकी, 4 और 5 की। फाइंड द एवरेज ऑफ 4 and 5। फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है 4 + 5, ये क्वेश्चन आपने किया है, डिवाइड 2। तो 4 + 5 हमारे पास आ गया 9/2। पहला रैशनल नंबर हमारे पास, पहला रैशनल नंबर क्या आ गया, 4 और 5 के दरमियान में 9/2। सो 9/2 इज अ रैशनल नंबर ऑफ बिटवीन
4 and 5. So 9 by 2 is a rational number between 4 and 5. अंडरस्टैंड. अब हम लोगों ने एक तो हमारा निकला है, अब सेकंड हम लोगों ने निकालना है. पहले हमने 4 और 5 की एवरेज फाइंड की थी, अब हम लोगों ने 9 by 2 and 5 की एवरेज फाइंड करनी है. नाउ वी फाइंड द एवरेज. between 9 by 2 and 5. पहले हमने 4 और 5 की एवरेज फाइंड की थी, अब हम लोगों ने 9 by 2 and 5 की क्या करनी है, एवरेज फाइंड करनी है. ओके स्टूडेंट्स, चलें. हाँ जी, 9 by 2 and 5 की क्या फाइंड करनी है, हम लोगों ने एवरेज फाइंड करनी है. सो 9 by 2 प्लस 5 एंड डिवाइड बाय 2 इक्वल, ये फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी डिवाइड 2, इस तरह. ओके चलें. सबसे पहले ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया, वो हमारे पास आ गया है क्या, 2 एलसीएम आ गया. 2 को हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया तो वो 1 आएगा. अब 1 को मल्टीप्लाई किया 9 से तो 9 1 सा 9 प्लस 2 को डिवाइड करें 1 से तो वो कितना आएगा हमारे पास 2, और उस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 10. ये आप लोगों को पता है, ये मैंने बहुत डिटेल से ना आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 में करवाए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 थे, और ये वाला 2 ऐसे आ गया ये. ठीक है, अब इनको ऊपर ऐड किया, हमारे पास आ गया 19 डिवाइड 2 और डिवाइड बाय 2. अंडरस्टैंड. हाँ जी, अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा 19 डिवाइड 4. लो, हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ गया है 19 by 4. हैंस इधर लिखेंगे, हैंस 2 रैशनल नंबर्स between 4 and 5 आर. कौन से नंबर्स आए हैं, एक आया है 9 by 2 एंड 19 by 4. ये हम लोगों ने क्या करने थे, फाइंड करने थे. अंडरस्टैंड. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, वो भी सॉल्व हो गया है. समझ आई किस तरह करना, क्योंकि ये पहले ये रिव्यू एक्सरसाइज है. रिव्यू एक्सरसाइज में वही क्वेश्चंस होते हैं जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज में किए होते हैं. ये देखें यहाँ पे कि हम लोगों ने कहा जी 4 और 5 के दरमियान हम लोगों ने 2 रैशनल नंबर फाइंड करने, लेकिन हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा रैशनल नंबर होते हैं इनके दरमियान में, तो जस्ट हम लोगों ने 2 फाइंड करने हैं. तो हम लोगों ने पहले एवरेज फाइंड की 4 और 5 की, देन हम सॉल्व करके हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया. देन अब उसके साथ हम लोगों ने वो ये 9 by 2 and 5 का जो हम लोगों ने इनकी एवरेज फाइंड की तो हमारे पास ये हम लोगों ने ऐसे सॉल्व किया करते गए, तो हमारे पास सेकंड भी रैशनल नंबर फाइंड हो गया. ओके अंडरस्टैंड. चलें, अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7. स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 4 5 6 हमारे पास सॉल्व हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. जैसे हम लोगों ने 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, ये देखें 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 था ना, कि उसमें उन्होंने कहा है कि सिंप्लीफाई करें. ठीक है, इसी तरह हम लोगों की यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है इन क्वेश्चंस को, कि हमें 3 पार्ट्स गिवन है, इनको हम लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई, मतलब कि शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. चलें अपना क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट. ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है, इसको क्या करने लगे हैं हम लोग, सॉल्व. चलें, क्या क्वेश्चन है, x की पावर 16 y की पावर 35 डिवाइड z की पावर 20 और इसका होल का स्क्वायर रूट 5. ओके चलें, पहले हम लोग स्क्वायर रूट 5 को कन्वर्ट करते हैं उसकी होल की पावर 1/5 में. क्या है, x की पावर 16 y की पावर 35 डिवाइड z की पावर 20 और इसकी होल स्क्वायर रूट पावर 5. ओके इक्वल आ गया x की पावर 16 y की पावर 35 डिवाइड
जी की पावर 20 और इसकी होल पावर मैं कर देती हूँ स्क्वायर रूट 5 को चेंज कर देती हूँ 1/5 की। ये आप लोगों को पता है, अगर स्क्वायर रूट हो सिंपल तो 1/2 होता है, अगर स्क्वायर रूट 3 हो तो वो क्या हो जाएगा 1/3। इस तरह हम लोग इसका कन्वर्ट कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये पावर्स को अंदर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे x की 15 है, मेरी बुक में मिस्टेक हुई हुई है, x की पावर 15 है, वो मुझे लगा 16 है, लेकिन थोड़ी सी मिक्स प्रिंटिंग की वजह से ना वो हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 15 है। ओके 16 नहीं है 15 है, x की पावर कितनी है 15। ओके अब 1/5 को अंदर पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा x की पावर 15, इसकी होल की पावर आ जाएगी 1/5, इधर मल्टीप्लाई y की पावर है 35, इसकी होल की पावर 1/5 डिवाइड, अब इसको भी सेपरेट कर लें, z की पावर 20, उसकी होल की पावर 1/5। अंडरस्टैंड, ये 15 है, वो मिस प्रिंटिंग की वजह से ना मिस्टेक हो गई थी। चलें अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, x की पावर 15 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई y की पावर 35 डिवाइड 5 डिवाइडेड बाय z की पावर 20 डिवाइड 5। अब ये कैंसिल हो जाएगी, 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5 4 जा 20। ये आपको पता है कैसे कैंसिल हुआ है। तो x की पावर यहाँ पे 3 रह गया स्टूडेंट मल्टीप्लाई, और y की पावर यहाँ पे 7 डिवाइड और z की पावर 4। अंडरस्टैंड, समझ आ गई किस तरह किया। लो जी ये हमारे पास आ गया आंसर, हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना था, ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है अब इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, ये देखें बुक पे, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है, सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट 3 27 की होल पावर 2x। ओके पहले क्या है 27 की पावर 2x और उसकी होल पावर स्क्वायर रूट 3। चलें इसको आप सॉल्व करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 को। हाँ जी स्टूडेंट, ये क्या था क्वेश्चन है क्या, 27 की पावर 2x और इसकी होल पावर स्क्वायर रूट 3। 27 का हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, एलसीएम लेना है। 27 का यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं रफ पे, तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, मीन्स कि 3 की पावर 3 हो तो हमारे पास 27 आता है। क्या करेंगे हम लोग, इधर 27 की जगह पर लिखेंगे 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर, इसकी पावर 2x और इसकी होल पावर क्या है स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 को मैं लिख सकती हूँ 1/3 की फॉर्म में, कैसे 3 की पावर 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाई 2x, ये भी पावर है ना, और इसकी होल पावर 1/3। ऐसे समझ आई किस तरह स्टेप किया। ये देखें इस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर रूट 3 को मैंने 1/3 की होल फॉर्म में लिख दिया। चलें अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 3 की पावर 6x और इसकी होल पावर क्या है 1/3। अब इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 1 जा 3 2 जा 6, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर ये 2 और साथ में ये x और 1 मल्टीप्लाई हो तो वो 2 वो ऐसे आ जाएगा। ये क्या हो गया स्टूडेंट, हमारे पास आंसर आ गया। अंडरस्टैंड, क्या आया हमारे पास 3 की पावर 2x आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। अब हमारा इसका लास्ट पार्ट रह गया है 3, उसको आप सॉल्व करते हैं। चलें पहले बुक की तरफ देख लें कि कौन सा पार्ट है, ये 2 भी हो गया। थर्ड पार्ट है 6 इंटू 3 की पावर n प्लस 2 डिवाइड 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। वेरी इजी, इनको सिंपल हम लोगों ने क्या करना है सॉल्व करना है। चलें स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3। हाँ जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, चलें सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्या है हमारे पास 6 इंटू 3 की पावर n प्लस 2 डिवाइड 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। चलें स्टूडेंट ये देखें यहाँ पे पावर हमारे पास ऐड हो रही है। पावर ऐड तब होती है जब बेस सेम हो।
अगर हम लोग इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, मीन्स के पावर अलग अलग कर लें, जैसे कि ये देखें 6 इंटू 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 2, इस तरह कर लें। ये स्टेप हमें पता है कैसे करना है। अगर हम लोग बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, मीन्स के 3 की पावर n प्लस 2, तो वो ये स्टेप होगा। मीन्स इस स्टेप से मैंने इसको इस तरह कर दिया, अलग अलग पावर्स कर दी। और डिवाइड इधर भी हम लोगों ने सेम ऐसे ही करना है। क्या इधर भी बेस पावर्स ऐड हो रही हैं, तो 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n ऐसे आ गया। ओके, अंडरस्टैंड? ये स्टेप समझ आई हम लोगों ने किस तरह किया है जी। अब ऊपर से मैंने 3 की पावर n, स्टूडेंट ऊपर से भी 3 की पावर n कॉमन लिया और नीचे से भी 3 की पावर n कॉमन लेंगे। ओके, ऊपर से हम लोगों ने कॉमन लिया 3 की पावर n इंटू ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और डिवाइड, यहाँ पे भी हमारे पास आ गया 3 की पावर n, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 1 माइनस ये तो बाहर आ गया तो इधर बच गया 1, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो इधर बच गया ऊपर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 9 डिवाइड 3 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 9 हमारे पास स्टूडेंट आ गया। अच्छा सॉरी, पहले ये नीचे कर लें, 6 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। अब 6 मल्टीप्लाई 9, 6 मल्टीप्लाई 9 हमारे पास होता है 54, 6 9 का क्या हो गया 54 डिवाइड 2, तो डिवाइड 2 2 1 जा 2 2 जा 4 इधर 1 कैरी 2 2 7 जा 14, आंसर आ गया हमारे पास स्टूडेंट 27। दिस इज अवर आंसर। लें जी, सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इतना बड़ा क्वेश्चन होता है और इसका आंसर सिर्फ इतना सा आता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। उसके तीनों पार्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। समझ आई किस तरह स्टेप, मैं एक एक स्टेप आप लोगों को क्लियरली समझाती हूँ ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और अगर आप लोग मैं एक एक स्टेप आपको क्लियरली समझाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो बच्चों, अगर आप लोग को किसी भी पॉइंट की ना समझ आया करें तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम हमें यहाँ से नहीं समझ आई, मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट कर दिया करूँगी। तो बच्चों, अगर आप कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि मुझे पता तो चले हाँ जी मेरी वीडियोस देखी जा रही हैं, बच्चों को पसंद आ रही हैं। ओके, और साथ में लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ये आप लोगों के जो है ये सब कुछ आप लोगों के लिए मैं कर रही हूँ ताकि आप लोगों को, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, तो जितना आप लोगों को अच्छे से वो नोट्स मिलते जाएं आप लोगों के लिए बेस्ट है, ताकि आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी जो आपके लिए बेस्ट हो जाए, अच्छी से आपकी तैयारी हो। तो ज़रा ना चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियोस को ना अच्छे से कंप्लीट देखा करें, क्योंकि इजी मैं बहुत इजी वे में आप लोगों को ना ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ। एक एक स्टेप, शॉर्ट स्टेप किस तरह ये यहाँ से कैसे आया, ऐसे कैसे आया, तो ज़रा ना उसको अच्छे से किया करें। ओके, समझें भी, प्रैक्टिस भी किया करें। आप लोगों का फ़ायदा है इसमें, आप लोग प्रैक्टिस भी साथ साथ किया करें। और अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे पता होगा कि हाँ जो स्टूडेंट ने ये वीडियो देखी है, आज का लेक्चर देखा है, उनको समझ आ गया है। ओके, चलें आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर है, इतना ही काम में, क्योंकि हम लोगों ने आज अपने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, 4, 5, 6 एंड 7। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने अपनी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, क्योंकि हमारे सिर्फ 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। ओके, then inshallah we complete the chapter number 1. okay, then उसके बाद फिर हम लोग अपना chapter number 2 स्टार्ट करेंगे, logarithms कि वो लोग कैसे लेते हैं, ये सब कुछ हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपने रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही, लेक्चर काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखा करें। और मेरे फिर से मैं कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अल्लाह हाफिज़।